श्रीलंका, अ स्मॉल आइलैंड नेशन जहाँ पे सब कुछ है फ्रॉम हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट साइट्स टू मिस्टी माउंटेन्स टू गोल्डन बीचेस एंड ऑल दिस विद एन अबेंडेंस ऑफ ग्रीनरी। जब इतनी सारी साइट्स एंड सीन्स हो देखने के लिए तो यू हैव टू कीप मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंफर्टेबल स्टेज टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश। सो इस वीडियो में हम यानी सिस्टर्स वर्सेस ग्लो आपको दिखाएंगे द बेस्ट डेज इन श्रीलंका। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me. वेलकम टू किंग्सबरी होटल इन कोलंबो। किंग्सबेरी सिचुएटेड है इन द हार्ट ऑफ कोलंबो बिटवीन गोल्डफिश ग्रीन एंड सिटी का सबसे बिजिएस्ट पॉइंट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये 9 स्टोरी बिल्डिंग ऑफर करती है कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस स्टे, सिग्नेचर डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंड कैपेसिटी टू होस्ट इवेंट्स लाइक मैरिजेस। सो रूम के अंदर एंटर करते ही आपके राइट हैंड साइड में इनका होल वार्डरोब सेक्शन है, काफी अच्छा बनाया हुआ है और उसके अंदर सारी चीजें उन्होंने पहले से ही स्टॉक करके रखी है। एक उसके अंदर हैंगर्स है और उन्होंने रोब्स रखे हुए हैं, दूसरे उसके अंदर आयरन रखी हुई है एंड देन एक के अंदर इनका मिनी फ्रिज भी है जिसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन आप अपनी चीजें रख सकते हैं, पानी की बॉटल्स ठंडी करने के लिए। देन इनका कॉफी एंड टी स्टेशन है जिसके अंदर काफी अच्छी कॉफीज एंड बहुत अच्छी अच्छी टीज भी रखी हुई है जो इनकी है, एंड वाइन ग्लासेस भी प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड देन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इज द बाथरूम। बाथरूम भी काफी अच्छा है इनका, काफी अच्छी लाइटिंग भी है अंदर एंड इनका 3 एरियाज में डिवाइडेड है। एक आपका टॉयलेट है, दूसरा आपका बेसिन एरिया है जहाँ पे सारी बेसिक टॉयलेटरीज जो है वो पहले से ही रखी हुई है। आपका डेंटल किट हो गया, शेविंग किट, सैनिटरी बैग डिस्पोजल और वैनिटी किट, वो सब कुछ प्रोवाइडेड है। एंड विद इन दी शार एरिया जो इनका काफी अच्छा शार एरिया है उसके अंदर इन्होंने बॉटल्स लगा रखी है जिसमें आपका शार जेल, शैम्पू, कंडीशनर सब कुछ है। सो एक सस्टेनेबल वे ये उसी को रिफिल करते रहते हैं। बेडरूम एरिया भी काफी स्पेशियस है और बेड काफी कोजी और क्लीन है जिसके सामने एक टीवी है जिसमें इंग्लिश और लोकल चैनल्स दोनों आते हैं जो आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ में एक ड्रेसिंग एरिया है, वो भी काफी क्यूट है जिसमें एक अच्छा मिरर है, हाफ लेंथ मिरर है और एक फुल लेंथ मिरर आपको बाथरूम में मिलेगा। साथ में 2 सोफा भी है यहाँ पे जिससे आपको हमारे रूम में आपको स्विमिंग पूल का व्यू दिखेगा, बट वी हैव वन मोर रूम जहाँ से आपको ओशन का व्यू दिखेगा। किंग्सबरी के ब्रेकफास्ट की बात करी जाए तो ये सर्व होता है 6:30 AM टू 10:30 AM तक इन हार्बर कोर्ट रेस्टोरेंट, जिसकी एम्बियंस काफी अच्छी है और सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। यहाँ के स्प्रेड की बात करी जाए तो एक इंटरकॉन्टिनेंटल स्प्रेड है जहाँ पे आपको श्रीलंकन ऑथेंटिक कुजीन तो मिलेगा ही, but also you have wide variety of western options, so everything from pancakes to waffles to bacon to hash brown to salad to cheese, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। एंड क्वालिटी जो थी वो अमेजिंग थी, खाना इतना टेस्टी था that we just kept on eating and eating and eating. Fish curry, milk rice and yellow rice. Very nice. सो ये था पूरा स्प्रेड जो हमने अपनी टेबल पे क्रिएट कर लिया था। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग अस यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट इज़ फॉर अस, एंड हमने किंग्सबरी का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग स्प्रेड एंड इवन आवर पेरेंट्स एब्सोल्युटली लव्ड इट। किंग्सबरी की बिल्डिंग काफ़ी सुंदर है एंड यहाँ पे रिसेप्शन एंटर करने से पहले आपको ये बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा है आप क्या क्या रिसेप्शन लॉबी में नहीं पहन सकते हैं। यहाँ हमें वेलकम ड्रिंक में आइस टी मिली।
किंग्सबरी। होटल का चेक इन टाइम है 2 बजे। हम लोग जल्दी पहुंच गए थे और हमने जब अर्ली चेक इन मांगा दे आस्क्ड अस फॉर एडिशनल मनी। हाउएवर मैनेजर से बात करने के बाद दे अग्रीड टू चेक अस इन एट 12 PM। होटल में एक अमेजिंग आउटडोर पूल है जिसकी डेप्थ 4.5 फीट है, तो इजीली सब लोग इसमें स्विमिंग कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लिटिल पोर्शन फॉर द किड्स जहाँ पे बहुत सारे जेट्स भी लगे हुए हैं, सो यू कैन ऑल्सो गो इन देयर एंड हैव अ गुड मसाज इन वाटर। होटल में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो इनके लोअर ग्राउंड फ्लोर में है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक जिम जिसमें सारी वो मशीन्स हैं एंड वेट ट्रेनिंग के लिए भी सारे नेसेसरी इक्विपमेंट है जो आपको फिट रख सकते हैं ऑन अ हॉलीडे। देन दे ऑल्सो हैव अ स्पा जहाँ पे आप रिजुविनेट हो सकते हैं। यू कैन बुक अ सेशन फॉर योरसेल्फ इन एडवांस। देन दे हैव एन आर्ट गैलरी जो पूरी लेन है जहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्ट पीसेस लगे हुए हैं। देन दे ऑल्सो हैव अ सलून वेयर यू कैन हैव अ क्विक मेकओवर फॉर योर ट्रिप। होटल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऑप्शंस भी हैं। फर्स्ट दे हैव हनी बीच क्लब जो स्विमिंग पूल के साथ है। दे हैव अ बार ऑल्सो एंड रात को यहाँ पे काफ़ी पार्टी वाइब्स होती हैं। दे ऑल्सो हैव अ ऑल डे लॉन्ग लाउंज कैफे जिसका नाम है चूरोज। यहाँ पे कॉफ़ी एंड स्वीट्स मिलते हैं। एंड देन दे हैव अ प्रीमियम डाइनिंग ऑप्शन विच इज़ किंग स्टेक बार। दे ऑल्सो हैव अ चाइनीज रेस्टोरेंट। लास्टली इनके पास एक रूफ टॉप स्काई लाउंज है एंड दे ऑल्सो हैव अ रूफ टॉप कैफे विच इज़ कॉल्ड टेंकू। होटल एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर है बिकॉज देयर एयरपोर्ट इज इन अनदर सिटी। अदरवाइज इट्स अ वेरी प्रीमियम लोकेशन राइट इन कोलंबो सिटी सेंटर एंड यू ऑल्सो हैव इजी एक्सेस टू वन गोल्फ फेस मॉल। हमने बुकिंग अगोडा से की थी। रिकॉर्डिंग जो आपको दिख रही है ये 2 रूम्स की बुकिंग की है, तो एक रूम का एक दिन का किराया 5578 रुपीज़। इस जगह का एक प्रो है इसका लोकेशन। रूम से ही आपको वंडरफुल ओशन व्यू दिखेगा और यहाँ पे बहुत ही पॉश एरिया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस भी है, फेमस होटल्स लाइक शैंग्रीला एंड ताज भी है एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छी वाइब्स है इस जगह की। इसका सेकंड प्रो है हाउ दे ग्रीट यू एंड फॉर अस इट वाज दिस क्यूट लिटिल कपकेक। वेलकम टू अमाया लेक रिजॉर्ट इन दम्बुला, श्रीलंका। सिटी की भीड़ भाड़ से दूर फॉरेस्ट से सराउंडेड राइट ऑन द शोर्स ऑफ कंडलामा रिजर्वायर है अमाया लेक रिजॉर्ट। रूम के अंदर सबसे पहला स्पेस जो है वो है इनका लिविंग रूम एरिया स्टाइल एक स्पेस है जहाँ पे एक सोफा है, उसी के साथ में एक ड्रेसिंग टेबल है जहाँ एक बड़ा आपको मिरर मिलेगा और काफ़ी बड़ा स्पेस है वो। साथ में ही फ्रिज भी है जिसके अंदर हमने अपनी वाटर बॉटल्स, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स और फ्रूट प्लेटर रख दिया है और इन्होंने टी भी प्रोवाइड करी है, कॉफ़ी भी प्रोवाइड करी है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। देन उस लिविंग एरिया से थोड़ी सी स्टेप्स हैं, उसको ऊपर लेके आप आते हैं बेडरूम एरिया में। बेडरूम एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है एंड इनके पास मतलब बेड्स भी काफ़ी फ्लफी है। उन्होंने ब्लैंकेट जो है वो भी सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम दी बेडशीट्स जो आप ओढ़ सकते हैं इन द बेड, उन्होंने ब्लैंकेट भी सेपरेटली कबर्ड में रखे हुए हैं। एंड देन देयर इज़ अ बिग टीवी जो आप देख सकते हो एंड टीवी में ज़्यादातर सारे इंटरनेशनल चैनल्स भी आते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट लाइक श्रीलंकन चैनल्स ही है, यू हैव समथिंग टू वॉच। म्यूजिक चैनल्स हो गया, न्यूज़ एंड ऑल। एंड देन अटैच ही आपका बाथरूम है। बाथरूम का जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आपका मिरर वाला एरिया है जहाँ पे उन्होंने आपको सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं सोप, लोशंस, डेंटल किट, शेविंग किट, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। देन देयर इज अ टॉयलेट एरिया। देन इनका एक एनक्लोज शावर एरिया है जिसके अंदर इन्होंने जो बॉटल्स होती है, नो प्लास्टिक यूसेज बट बॉटल्स ऑफ शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है। वहाँ पे भी एक आपका काफ़ी अच्छा ओवरहेड बड़ा शावर है। एंड देन देयर इज अ स्मॉल बाथ टब जो आप वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं एंड वो एरिया है। And of course they have given robes and slippers and very fluffy towels. They have a hair dryer also inside the washroom. जैसे हम रूम में भी पहुंचे तो इन्होंने हमें फ्रूट प्लेटर भी प्रोवाइड किया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, वो भी बहुत ही थॉटफुल था। अभी
हम जा रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। 8:40 हो चुका है टाइम। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 7 to 10। वी आर वेरी एक्साइटेड टू चेक आउट द ब्रेकफास्ट नाउ। इनके ब्रेकफास्ट बुफे की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 10 बजे तक है एंड यहाँ पे आपको मेनली श्रीलंकन ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। सो यू हैव स्ट्रिंग हॉपर्स, मिल्क राइस एंड ऑल दीज थिंग्स, बट देयर आर ऑल्सो वेस्टर्न ऑप्शंस। यू विल हैव फ्रेश फ्रूट्स, यू हैव अ लाइव स्टेशन दैट मेक्स ऑमलेट्स। आपके पास काफ़ी सारे योगर्ट ऑप्शंस भी है। यू हैव स्मूदीज एज वेल एंड यू ऑल्सो हैव डिटॉक्स वाटर। आपके पास बहुत सारा सिलेक्शन ऑफ ब्रेड भी है। यू हैव लॉट ऑफ स्वीट ब्रेड ऑप्शंस एज वेल एंड आप यहाँ पे लाइव अपने लिए वॉफल भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ द स्प्रेड जो हमने अपनी टेबल में क्रिएट कर लिया था एंड देन वी एंजॉयड द ब्रेकफास्ट। वी थॉट इट वाज ओके, नॉट दैट ग्रेट बट नॉट बैड फॉर द प्राइस वी पेड। जैसे ही हम इस रिजॉर्ट में पहुंचे, हमें एक वेलकम ड्रिंक दिया। उससे पहले हमें एक कोल्ड टाल दिया जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें एंटर करते, क्योंकि हम बहुत लंबी जर्नी से आ रहे थे। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, रूम्स भी काफ़ी दूर दूर हैं, तो ये आपको एक कार्ड देते हैं, गोल्फ कार्ड, जो आप कभी भी मंगवा सकते हैं एंड यू वुड बी एस्कॉर्टेड फ्रॉम योर रूम टू विच एवर प्लेस यू वांट। इस केस में हमने रिसेप्शन से ये कार्ड मिली सो दैट वी कैन फाइनली चेक इन टू आवर रूम्स। ब्यूटीफुल लेक फ्रंट रिजॉर्ट है जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर कॉटेजेस दिखेंगे एंड यहाँ पे ओवर लाइक 100 कॉटेजेस है एंड एवरी कॉटेज हैज़ अ रूम टू इट। एंड यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल से पेड़ दिखेंगे एंड पेड़ को अपनी नेचुरल स्टेट में उगने दिया है, तो कुछ ऐसे कर्वी हैं, कुछ एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा व्यू और एक बहुत ही पीसफुल वाइब्स है यहाँ पे। इनके पास एक काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल भी है जो बहुत ही सुंदर है बिकॉज बिल्कुल ही नेचर से सराउंडेड है। एक तरफ से इसकी डेप्थ 8 फीट है, तो वहाँ तो सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको अच्छी स्विमिंग आती है, बट नॉट टू वरी बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ 4 फीट साइड जहाँ पर आप जस्ट रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एंड यू कैन सोक इन ऑल द ब्यूटी। बड़ी प्रॉपर्टी होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे आउटडोर ऑप्शंस है। दे हैव अ चिल्ड्रंस पार्क, दे ऑल्सो हैव अ टेनिस कोर्ट एंड दे हैव अ बैडमिंटन कोर्ट एज वेल। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. They also have spa facility. तो अगर यहाँ की लोकेशन की बात करी जाए तो ये दम्बुला में लोकेटेड है, पर सारे नियरेस्ट पॉइंट जो इसके हैं वो है सिगिरिया जो यहाँ से आधा घंटा दूर है, कैंडी भी यहाँ से 2 घंटा दूर है और कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से कुछ 3.5 घंटा दूर है। बिकॉज ये सिटी से काफ़ी दूर है, यहाँ पे आसपास कोई ऑप्शंस नहीं है खाने के लिए, बट द ग्रेट थिंग इज द होटल हैज़ डाइनिंग ऑप्शंस। मैंने पहले इनका एला कार्ड मेन्यू देखा तो उसके रेट्स भी ऐसे थे कि काफ़ी ज़्यादा बिल बन जाता अगर हम अच्छा खासा खाते, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर बफ़े, क्योंकि एला कार्ड में तो फिर क्वांटिटी भी कमी आती है और बफ़े का इनका जो है इनकी करेंसी में 4300 समथिंग का है, जो हमारी करेंसी में अराउंड 1100 समथिंग पड़ेगा। तो हमें लगा यही अच्छा, बहुत वैरायटी है यहाँ पे खाने की और डिज़र्ट के ऑप्शन बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। सो वी आर रेडी टू डिग इन। हमने होटल अगोड़ा से बुक किया था और हमने 2 रूम्स किए थे फॉर 2 नाइट्स। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको उसका रेट दिख रहा है जिसके हिसाब से 1 नाइट फॉर 1 रूम इज 4848 रुपीज़। इस जगह का एक प्रो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं, लाइक बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस जो बिल्कुल फ्री है, और जो रेंटेड चीज़ें हैं वो ये है कि आप यहाँ पे एक बाइक रेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेनिस कोर्ट पे रेंट दे के खेल सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो रेंट आउट अ पूल टेबल एंड रेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका दूसरा प्रो ये है कि जैसा आप देख सकते हैं ये एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है। यहाँ का पूरा जो एम्बियंस है एकदम अनस्पॉइल्ड है, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है, इसलिए आपको
बहुत सारी बटरफ्लाइज और बर्ड्स दिखेगी यहाँ, तो ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग वेकेशन के लिए एकदम एप्ट है। इस जगह का एक कॉन ये है कि ये टाउन से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिलने में दिक्कत होती है एंड जो ट्रांसपोर्ट होटल वाले प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ एक्सपेंसिव। क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है, इसका नेक्स्ट कॉन ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी लिजर्ड्स की साइटिंग हो सकती है और कुछ एक्जॉटिक एनिमल्स लाइक कोमोडो, ड्रैगन, लंगूर भी आपको यहाँ दिख सकते हैं। तो अगर कोई भी इस चीज़ से अनकंफर्टेबल है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाय द वे हमें यहाँ पे एक स्नेक भी दिखा था। वेलकम टू अर्थ रीजेंसी इन कैंडी। अर्थ रीजेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल इन कैंडी और यहाँ से आपको दिखता है अमेजिंग व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड महाबली रिवर। जैसे ही हमने अपने रूम में एंटर किया तो सबसे राइट हैंड साइड में इनका बाथरूम एरिया है जो काफ़ी स्पेशियस है। आपका बेसिन एरिया है, बाथ टब भी है और एक अलग से शावर एरिया है। इन्होंने हेयर ड्रायर भी दिया और सारी टॉयलेटरीज भी प्रोवाइड करी है। बाथरूम से थोड़ा सा आगे जाके आपका बहुत ही बड़ा सा बेडरूम एंड लिविंग एरिया है जिसमें बेड तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड यहाँ पे एसी तो बहुत ही अच्छा चलता है, तो पूरी रात हम इतने कोजी, इनकी ब्लैंकेट्स भी काफ़ी अच्छे थे। एंड राइट नेक्स्ट टू दी बेड यहाँ पर एक थोड़ा सीटिंग एरिया है जिसमें सोफ़ा वगैरह लगा रखा है एंड इंडिविजुअल चेयर्स भी है। इनके पास एक काफ़ी बड़ा टीवी है जिसमें जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो सब आते हैं, तो म्यूजिक से लेके मूवीज टू स्पोर्ट्स आप सब इंजॉय कर सकते हैं, ऑफकोर्स न्यूज एज वेल। देन इनके पास फुल लेंथ मिरर है एंड उसके साथ साथ एक छोटा मिरर भी है जिसके साथ ही ड्रेसिंग एरिया भी है। यहाँ पे टी कॉफी स्टेशन भी इन्होंने हमें प्रोवाइड करा हुआ है और सबसे बेस्ट बात इस रूम की है कि इनके पास एक बहुत स्पेशियस बालकनी भी है जिसका हमें तो व्यू बहुत ही अमेजिंग मिला, जहाँ पे हमें स्विमिंग पूल दिख रहा है, पूरा ऑलमोस्ट कैंडी का ब्यूटीफुल सीनरी हमें दिख रही है यहाँ पे, तो वो काफ़ी स्पेशल लगा हमें। और बेसिक एम्यूनिटीज जो हमारे रूम के अंदर थी, हमें रोप्स पहले से प्रोवाइड कर रखे थे। इनके पास रीयूजेबल स्लीपर्स हैं जो आपकी नॉर्मल हवाई चप्पल होती है वो ये देते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आयरन भी हमारे रूम के अंदर ऑलरेडी थी। तो वार्डरोब के लिए इनके पास काफ़ी स्पेशियस अलमीरा भी है जिसके अंदर सेफ भी है, हैंगर्स भी आपको मिलेंगे, तो अपना वार्डरोब वहाँ सेट भी कर सकते हैं। और इनके पास रूम में इनफ लगेज स्पेस भी है एंड दे ऑल्सो हैव अ मिनी फ्रिज। बेड के साइड में देयर इज अ लाइट डिस्प्ले जहाँ से आप बटन दबाकर ही पूरे रूम की लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। हम जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए एंड ये होटल इतना अच्छा है, सो वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट द ब्रेकफास्ट, सो लेट्स चेक आउट द बफे। सुबह 6:30 से 9:30 तक ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स हैं एंड ब्रेकफास्ट सर्व होता है पवेलियन रेस्टोरेंट में विच इज़ वंडरफुल एम्बियंस। यहाँ पे ग्लास विंडोज हैं सो आपको ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स दिखेंगी वाइल यू एंजॉय योर इंटरकॉन्टिनेंटल स्प्रेड, जिसमें सब कुछ है फ्रॉम सैलेड्स टू जूसेस टू सीरियल टू चीज टू सलामीज। दे ऑल्सो हैव वंडरफुल वेराइटी ऑफ श्रीलंकन cuisine, so you have milk cakes, hoppers, string hoppers and multiple curries. इनके पास लाइव स्टेशन भी है जहाँ से आप चिकन सॉसेजेस, बेकन, पूरी या डोसा ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट अ पैनकेक मेड एंड यू हैव वेरियस टॉपिंग्स। आपके पास एक बहुत ही एक्सटेंसिव ब्रेड एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स का स्टैंड है जहाँ से आप अनलिमिटेड चीजें ट्राई कर सकते हैं। एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। ये मिनी बफे था जो हमने अपनी टेबल में क्रिएट कर लिया था एंड वी जस्ट कुडंट स्टॉप ईटिंग एंड वी केप्ट रिफिलिंग। होटल एंटर करते ही हमें काफ़ी वार्म वेलकम मिला एंड एज अ वेलकम ड्रिंक वी गॉट वुड एप्पल जूस। होटल का रिसेप्शन एरिया काफ़ी ग्रैंड है एंड यहाँ पे ज्वेलरी भी डिस्प्ले में रखी है बिकॉज दे हैव एन इन हाउस ज्वेलरी स्टोर एंड व्हाट इज मोर इज दैट द रिसेप्शन ऑल्सो हैज़ अ वाटरफॉल जो देखते ही बहुत ही सुंदर लगता है एंड एवरी प्लेस इन द रिसेप्शन एरिया लुक्स इंस्टाग्रामेबल। प्रॉपर्टी बिल्कुल ग्रीनरी से सराउंडेड है, यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं एंड कुछ फ्रूट्स भी आपको दिखेंगे एंड बिकॉज वी आर इन विल्डरनेस तो आपको एक्सोटिक एनिमल्स लाइक कोमोडो ड्रैगन भी दिख सकती है। इनके पास एक काफ़ी बड़ा आउटडोर स्विमिंग पूल भी है जिसकी डेप्थ 4.5 फीट है, सो एवरीवन कैन एंजॉय द पूल।
दे ऑल्सो हैव अ स्पा एंड अ जिम, दोनों की टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक है। इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट इनके पास एक बार एंड लाउंज है विच इज़ कॉल्ड माउंटबेटन लाउंज, एंड इनके पास पवेलियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप रात को बफे भी खा सकते हैं। दे हैव अ वंडरफुल डिनर बफे जो एक इंसान के लिए सिर्फ 1272 इंडियन रुपीज़ का है। इसका लोकेशन एकदम परफेक्ट है, सिटी से दूर स्टिल पास भी, एंड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इट इज़ जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे। हमने 2 रूम्स बुक किए थे तो स्क्रीन में आपको वही रेट दिख रहा है जिसके हिसाब से एक रूम का किराया है 7130 रुपीज़। इसका एक प्रो ये है कि ये कैंडी टाउन जो कि बहुत शोर शराबे वाला एरिया है उससे ये थोड़ा सा दूर है, सिर्फ 10-15 मिनट ही दूर है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार नज़ारा मिलेगा। यहाँ का प्रो एक ये है इसका ग्रीन ग्राउंड जहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं और बहुत ही अच्छी हवा जो है वो ले सकते हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल डेडिकेटेड सेक्शन बच्चों के खेलने के लिए भी है। वेलकम टू मॉर्निंग ड्यू बुटीक होटल इन एला। एंटर करते ही इनके पास एक फुल लेंथ मिरर है जो काफी अच्छा है तैयार होने के लिए। उसके साइड में ही आपके पास एक पूरा लगेज स्पेस है, तो आपके पास जितना भी लगेज हो आप आराम से रख सकते हैं। उसके बगल में एक काउच है जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, एंड देन दे ऑल्सो हैव एन अलमीरा जिसके अंदर आपका सेफ है। दे हैव ब्लैंकेट, एडिशनल ब्लैंकेट एज वेल, एंड हैंगर्स भी है आपके कपड़े टाकने के लिए। उसके साथ में ही रूम में एक बहुत ही बड़ा एंड कम्फी सा बेड है जिसमें आप आराम से सो सकते हैं, बिकॉज उनकी कूलिंग जो एसी की है बहुत ही अच्छी है, तो आपको एक काफी कंफर्टेबल नींद आएगी। इनका बाथरूम एरिया भी बहुत स्पेशियस है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टॉयलेट एंड बेसिन एरिया प्लस द शावर एरिया जहाँ हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों आते हैं। यहाँ पे सारी नेसेसरी टॉयलेटरीज दी हुई है प्लस अ हेयर ड्रायर। यहाँ पे एक टीवी भी हमें दिया गया है जहाँ पे आपको रीजनल या कुछ इंग्लिश चैनल्स भी प्रोवाइडेड है। उसी के साथ में एक नीचे फ्रिज भी है जिसके साथ एक टी एंड कॉफी स्टेशन है। They also provide iron to you. देन आपको रूम के बिल्कुल ही साइड में एक अच्छी सी बालकनी है जहाँ से बहुत ही बढ़िया लाइट आती है ना, आप वहाँ पे आराम से बैठ के व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं बिकॉज दैट इज स्टनिंग। यहाँ पे आपको एक ब्रेकफास्ट मेन्यू प्रोवाइड होगा जिसमें आप अपने डिजायर्ड नंबर ऑफ पोर्शंस लिख सकते हैं, उसी हिसाब से नेक्स्ट डे आपको ब्रेकफास्ट में सर्विंग्स मिलेंगी। दिस इज ओनली ड्यूरिंग नॉन पीक मंथ्स जब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, सो दे डोंट पुट अ बफे। खाने में फिर भी काफ़ी वैरायटी थी एंड वी मैनेज टू क्रिएट आवर ओन स्मॉल बफे एट आवर टेबल। दही काफ़ी अच्छा था, बाकी चीज़ें भी अच्छी थी, थोड़ा जो श्रीलंकन आइटम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थे। ये एक स्मॉल प्रॉपर्टी है लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी टेस्टफुली डन। रिसेप्शन एरिया बहुत ही प्रिटी है, प्लस दे हैव पेड अटेंशन टू डिटेल। अम्ब्रेलाज रखे हुए हैं गेस्ट के लिए। व्हेन यू एंटर यू आर ग्रीटेड विद अ वेलकम ड्रिंक विच इज़ टी, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको गुड़ भी दिया जाता है। इस होटल में एक रूफटॉप रेस्टोरेंट बार भी है जहाँ से बहुत ही स्टनिंग व्यू दिखता है। इनके पास रूफटॉप स्विमिंग पूल भी था जिसकी डेप्थ सिर्फ 4 फीट थी, सो दैट एवरीबडी कैन एंजॉय अ डिप इन द पूल विद द स्टनिंग व्यू। दे ऑल्सो हैव अ स्पा जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट्स प्री बुक कराने पड़ेंगे सो दैट दे कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। एला की
टूरिस्ट प्लेसेस से ये होटल एक शॉर्ट कार राइड दूर है एंड फ्रॉम द मार्केट एरिया विच हैज ऑल द कैफेज एंड सुपरमार्केट्स इट इज जस्ट अ 5 मिनट वॉक। इस होटल की लोकेशन भी ऐसी है कि यहीं से आपको स्टनिंग सनराइज एंड इक्वली स्टनिंग सनसेट दिखेगा। हमने इस होटल में 2 रूम्स फॉर 2 नाइट्स बुक किए थे एंड स्क्रीन में आपको उसी का प्राइस दिख रहा है, जिसके हिसाब से एक रूम का एक नाइट का प्राइस है 6,560 रुपीज। यहाँ का एक प्रो ये है कि रूम के साथ ही ये बालकनी अटैच्ड है, जहाँ से आपको सनसेट और सनराइज दोनों का व्यू बहुत अमेजिंग दिखेगा। यहाँ के टेरेस से आपको सारी मेजर साइट्स दिखेगी। वहाँ पे है रावना फॉल्स, मेरे पीछे है एला रॉक और इस साइड है एडम्स पीक। इस जगह का एक कॉन ये है कि ये अप द हिल है, तो वैसे तो ये फ्री शटल प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ चेक इन एंड टिल 6 PM इन द इवनिंग, लेकिन उसके बाहर आपको कभी भी आना हो तो आपको इतनी बड़ी क्लाइंब ऊपर करनी पड़ेगी विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। वेलकम टू 006 होटल इन मेरिसा। आप आएंगे बहुत ही बड़े से बेडरूम एरिया में, जिसमें एक कंफर्टेबल सा प्यारा सा व्हाइट कलर का बेड है और जो पूरा डेकोर भी रूम का हुआ है वो काफी म्यूटेड है, जिससे वो बहुत ही रॉयल लग रहा है। एक छोटा सा टीवी भी है जो बेड फेसिंग है और उसी के नीचे काफी अच्छी एक लगेज स्पेस है जहाँ पे आप अपना सारा लगेज एकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल टीवी के बगल में आपका ड्रेसिंग अप स्टेशन है जिसमें एक क्यूट सा गोल सा मिरर है एंड वहीं पे आपका टी एंड कॉफी स्टेशन भी है जिसमें काफी अच्छी टीज रखी हुई है, बिकॉज श्रीलंका टीज के लिए फेमस भी है, तो काफी अच्छी सिलोन टी लग रही थी। एंड यहीं पे आपका नीचे जो है मिनी बार भी है और फ्रिज के अंदर इन्होंने काफी स्टॉक्ड रखा है फ्रिज। उसके रेट्स भी है ऑफकोर्स ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट उसमें आपकी चॉकलेट्स है, पीनट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बियर्स भी हैं, तो काफी वेल स्टॉक्ड है। और रूम के अंदर आपका अलमीरा भी है, अलमीरा के अंदर आपके रोब्स हैं, सेफ है, बहुत ही अच्छी सी स्लीपर्स भी हैं जो आप रूम में पहन सकते हैं एंड आपकी आयरन भी है जो हमने कॉल करके मंगाई थी, बट दैट इज विद अस ओनली फॉर द एंटायर स्टे। और इनका वॉशरूम एरिया भी बहुत ही स्पेशियस और क्लीन है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टॉयलेट, वॉश बेसिन एंड द शावर एरिया। इन्होंने सारी नेसेसरी टॉयलेटरीज पहले से प्रोवाइड कर रखी है। शावर एरिया में आप देखेंगे कि क्यूट से कंटेनर में, जो कि रीयूजेबल कंटेनर्स है, उसमें उन्होंने शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल रखा है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है। रूम के साथ ही आपका बालकनी एरिया है जो काफी स्पेशियस बालकनी है और वहां से आपको सीधा दिखता है पानी का व्यू, बीच का व्यू, जो बहुत ही सुंदर लगता है बिकॉज कोकोनट ट्रीज से बिल्कुल लाइंड है और बिल्कुल ब्लू कलर का वाटर है। और वहाँ पे 2 कुर्सियाँ भी हैं जिसमें आप आराम से बैठ के सन बेथिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट जैसी हम पे अभी पड़ रही है वो आती है सीधे इन शीशों से। एग्जैक्टली, तो व्यू तो बहुत अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है वेव्स बिल्कुल आ रही है एकदम सुबह सुबह। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है हमारे सामने। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए हमारे होटल में। वी आर वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स चेक इट आउट। ब्रेकफास्ट सर्व होता है इनकी बहुत ही सुंदर ग्लास विंडोड रेस्टोरेंट में, जिसका एम्बियंस काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहाँ पे इनका एक ब्रेकफास्ट मेन्यू है जिससे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सिर्फ पीक सीजन में यहाँ बफे होता है, तो अभी आपका सेट मेन्यू से ऑर्डर कर दिया। और हम अपनी टेबल में अपना छोटा बफे बना रहे हैं। तो अभी इसमें पेस्ट्रीज आ गई हैं, हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड जूस आ गए, बाकी चीज़ें भी हम दिखाएंगे आपको। ब्रेकफास्ट का टेस्ट एंड क्वालिटी वाज रियली गुड एंड प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी थी। क्वांटिटी वाज आल्सो नॉट एन इशू बिकॉज आप जितना चाहे मंगवा सकते हो। दे वर वेरी हैप्पीली रिपीटिंग द ऑर्डर्स। Triple 06 is a beautiful property and the minute we arrived हमें बहुत ही warm welcome मिला। They gave us hot towels and for a welcome drink they gave us pineapple and passion fruit juice.
इनका आउटडोर स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल ग्रीनरी से सराउंडेड है। दे हैव वन एरिया विच इज़ 6 फीट डीप एंड द अदर एरियाज डेप्थ इज़ 4 फीट। सो सब यहाँ पे आराम से स्विमिंग कर सकते हैं एंड दे कैन सोक इन द ब्यूटी ऑल अराउंड। हमने बुक किया था 2 नाइट्स 2 रूम्स के लिए एंड आपको उसका रेट दिखेगा विच मेक्स प्राइस फॉर 1 नाइट एज 8,138 रुपीज। इस जगह का एक प्रो ये है कि ये कोकोनट ट्री हिल से सिर्फ 1 मिनट की वॉकिंग पे है एंड फ्रॉम द मिरीसा बीच इट इज जस्ट 15 मिनट्स वॉकिंग। इसी के साथ हम आते हैं अपनी श्रीलंका होटल स्टेज के दी एंड पे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए यूजफुल रही हो। Coming up next is Sri Lanka itinerary series, so do subscribe to our channel.